हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द बुल रन स्टॉक। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हमारी लर्निंग सीरीज में एक और वीडियो के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ध्यान रखिए, वीडियो किसी टाइप से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना ही मेरी जो स्ट्रेटेजी है ये आपको कोई प्रॉफिट की गारंटी देती है या फिर आपको किसी टाइप से ये बोलती है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। कोई गारंटी नहीं है। आप सिर्फ इसको देखिए, बैक टेस्ट करिए, अपने अकॉर्डिंग चेक करिए। और मैं आपको पर्सनल डिस्क्लोजर के तौर पे बता देना चाहता हूं कि मैं इस स्ट्रेटेजी को यूज बहुत करता हूं। हालांकि जो स्ट्रेटेजी प्रॉपर मेरी वेव एनालिसिस में बताता हूं ये उससे अलग है, बट उसका शॉर्ट फॉर्मेट आपको दे रहा हूं क्योंकि वहां पे बहुत सी चीजों को हम नोटिस करते हैं, लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्मेट में दे रहा हूं जिससे भी आपको वीडियो को देखने के बाद अफसोस नहीं होगा। ये बात आप जरूर ध्यान रखिए। चलते हैं इस लर्निंग वीडियो में, एजुकेशनल वीडियो में, बिना किसी बाय रिकमेंडेशन के, सेल रिकमेंडेशन के। इस लर्निंग सीरीज में आईपीओ स्ट्रेटेजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। पार्ट 2 है। पहला पार्ट हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। आइए चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 1 में हमने क्या कवर किया है वो देखिए। आईपीओ आता है, बॉटम पे जो बेस बनता है वो हम क्लियर कर चुके हैं, ऑलरेडी वो कवर हो चुका है। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं इस दो टाइप के पैटर्न। ये जो दो पैटर्न्स लगते हैं इनमें किस तरीके से इनको डील किया जाता है, क्या चीजें इनमें देखी जा सकती है और कैसे इन पैटर्न्स को फाइंड किया जाता है और आज की डेट में पैटर्न्स कहां बनते हुए नजर आ रहे हैं। सारा बैक टेस्टिंग करेंगे, डाटा पूरा समझेंगे। चलिए बिना किसी देरी के समझ लीजिए। बेस बिल्डिंग जो है वो 8 हाई हो सकती है, यानी 8 हाई मतलब यहां पे हाई और नियर हाई हो सकती है। कोई जरूरी हाई हो, समझ लीजिए जैसे हाई ये लगा है और बेस बिल्डिंग यहां हो रही है, तो भी ये स्ट्रेटेजी सिमिलर टाइप ऑफ वर्किंग स्टाइल से काम करेगी ही करेगी। ओके, चलिए आइए चलते हैं। यहां पर सबसे पहले जिस कंपनी का मैंने डाटा आपके सामने खोला है, द चार्ट इज Hyundai मोटर्स। आईपीओ आता है, आईपीओ के बाद में एक पॉजिटिविटी भी होती है, नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन हमें उन सब चीजों को इग्नोर करते हुए सिंपली ये देखना है कि जिस प्राइस पे आईपीओ आया है उस बेस बिल्डिंग जोन को देखिए। वहां पे क्या हो रहा है, ब्रेकआउट होता है, तो ब्रेकआउट के बाद में बुल्स वहां पे उसको आते हैं, रिव्यू करते हैं और बुल्स उसको स्विंग या ट्रेंड राइडिंग के लिए देखते हैं। किस दो पर्पस से बुल्स जो है वो उसको देखते हैं, ये हम बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। बुल्स किस पर्पस से देखेंगे इस टाइप में, स्विंग या ट्रेंड राइडिंग के लिए देखते हैं। ज्यादातर केस में स्विंग या ट्रेंड राइड जो है उसके लिए देखते हैं। स्विंग का मतलब होता है 10 to 25% मूवमेंट, ओके, इन द स्टॉक प्राइस फ्रॉम द ब्रेकआउट लेवल। एंड ट्रेंड राइड का मतलब होता है टीएसएल के साथ राइड। और ये थोड़ा सा स्विंग ट्रेडर प्रीफर नहीं करते क्योंकि ट्रेंड राइड उनके काम का है जिनमें पेशेंस अच्छा खासा है, जिनके अंदर पेशेंस होने के साथ साथ में रिस्क टेकिंग एबिलिटी अच्छी खासी है, वही कर सकते हैं। वरना क्या होता है, स्टॉक ऊपर जाके वापस उसी प्राइस पे आता है तो एग्जिट करना मुश्किल हो जाता है फॉर द स्विंग प्लेयर्स, लेकिन ट्रेंड राइडर्स उसको फॉलो करते हैं। सो हमें पता चला स्विंग वालों के लिए तो काम आता ही आता है। सो वी हैव टू चेक दिस वन। सो यू कैन सी कि इस पॉइंट पे मल्टीपल प्राइस एक्शंस हुए थे, ओके, इस रेंज के आसपास। जैसे ये रेंज करती है यू कैन चेक कि क्या होता है स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग और उसके अंदर किस टाइप से रिजल्ट्स आते हैं। कोई 100% गारंटी नहीं है, फेल भी हो सकती है, ये भी ध्यान रखिएगा, लेकिन 10 में से 7-8 बार अप्लाई करके देखेंगे बैक टेस्टिंग पे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद आप देखेंगे यहां पे एक स्विंग तो कंप्लीट हुआ ही, फिर रेस्ट मिला, नया पैटर्न बना, नई तेजी, नया पैटर्न, नई तेजी, नया पैटर्न। तो इस तरीके से उसको ट्रेंड राइडिंग बोला जाता है, कंटिन्यूअस राइड करना। स्विंग प्लेयर यहां प्रॉफिट बुक करके निकलते हैं और ट्रेंड राइडर इस जो पीरियड को है वो चुपचाप सहन करते हैं कि और ट्रेंड बनेगा, और ट्रेंड बनेगा, और ट्रेंड बनेगा, वो सहन करते जाते हैं। और फिर नया ट्रेंड बनता है तो उनको मजा आता है, नहीं बनता तो वो कहते हैं कि अल्ले बैंड बज गई हमारी। तो ठीक है, तो क्लियर हुआ, दिस इज वन ऑफ द चार्ट। आइए और एनालाइज करते हैं। मैं कुछ बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो। सबसे पहले हम चलते हैं एक कंपनी जिसकी बहुत चर्चा हुई थी, जिसमें मिस्टर राकेश झुंझुनवाला जी का भी इन्वेस्टमेंट था। यहां पे आते हैं मेट्रो ब्रांड्स। हमें खाली एक चीज देखनी है कि वहां पे बेस होना चाहिए, बेस हायर रेंज पे। अब देखो ये रहा हायर रेंज के पास में। अब मिनिमम इस बात का ध्यान रखना कि वहां 3-4 बार मल्टीपल रिजेक्शंस हो, ओके, क्या हो, रिजेक्शन हो। जैसे यहां पे चलते हैं, इस पे आइए, चल जाओ भाई, क्यों टाइम ले रहे हो, यस आओ, यस। तो देखो यहां से आप ऊपर गए, ऊपर जाने के बाद में आपको इस जोन से नीचे फेंक दिया गया, कोई बात नहीं, ठीक है, और ऊपर गए फिर से फेंक दिया गया, और ऊपर गए फिर से फेंक दिया गया, और ऊपर गए फिर से कर दिया, फिर आप कटे। सो दैट मींस वहां पे एक रन जो है उसको बनना इजी हो जाता है फॉर द बुल्स, और बेयर्स की ग्रिप वहां कमजोर हो जाती है। तो इस टाइप से हमें 3-4 बार वेट करना है सिमिलर रेजिस्टेंस जोन के नीचे जाने का या होने का। तो कम से कम आप देखो कि यहां पे रिजेक्शन जितना ज्यादा अच्छा होगा उतना बेटर निकल के आएगा रिजल्ट। सो एज वी कैन सी 1, 2 और यही इस रेंज में है 3, 4 और उसके बाद में देखिए 5 एंड देन शूट अप। तो वहां पे चीजें जो है उसके अकॉर्डिंग चल गई।
और फिर आप मोमेंटम को एनालाइज करिए, कितना मोमेंटम। यहां तो हम देखेंगे तो मोर देन 50% मोमेंटम बना था, बट कोई जरूरी नहीं हर बार बने। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं होता हर बार बने, हाथ लगे हर बार। बहुत से स्टॉक्स ऐसे हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं कई बार, लेकिन मैं नहीं ले पाता ड्यू टू लक फैक्टर, आप कह सकते हो। कई बार नहीं लिए जाते, पैसे की व्यवस्था नहीं होती, कुछ और नहीं होता। लेकिन स्ट्रेटेजी को हमें प्रॉपर समझना है और उसके बाद आप देखते जाइए क्या हुआ था, वो अलग कहानी है। यानी जिसने ट्रेंड राइड किया उसको भी कुछ मिला होगा, जिसने स्विंग किया उसको भी कुछ मिला होगा। आगे चलते हैं इसी में लिस्ट में, यहाँ पे चलते हैं हम एक कंपनी जिसका नाम है एंजल वन। पहले बैक टेस्टिंग करेंगे, फिर रिसेंट लिस्टेड कई कंपनियां दिखाऊंगा, फिर आज की डेट में कहां बन रहा है वो दिखाऊंगा, और उसको कैसे चेक करना है वो भी समझाऊंगा। चलिए आइए एंजल वन पे, अब सिर्फ एग्जांपल देखते जाइए आप। लुक एट दिस इज जस्ट एग्जांपल ऑफ एंजल वन। देखो आईपीओ आया, आईपीओ आने के बाद में क्या हुआ, एक सॉलिड बेस, रेंज को देखो 1 2 3 4, फिर ब्रेकआउट और फिर चला। ओके, ब्रेकआउट के बाद उसका मोमेंटम आप एनालाइज करो किस तरीके से बनता है, और उसको प्ले करना अगर आपको आता है, आपको शायद मार्केट में कोई डिफीट ना कर पाए। लेकिन ये ध्यान रखना, एक्सेप्टेंस इज द बिगेस्ट थिंग जो आपके पास मार्केट में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस टू चेंज योर व्यू इमीडिएटली एज सुन एज द चार्ट शोज यू समथिंग रिवर्सल टाइप सिचुएशन। ओके, तो आपके पास वो होना चाहिए। ऐसा नहीं खाली यही दिखे, घूम के आए तो हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं नीचे भी निकल सकता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं रोने धोने लग जाऊँ, अल्ले ये हो गया, स्ट्रेटेजी फेल हो गई, ये हो गया, आपकी वजह से बर्बाद हो गया। करते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है। सिंपल चीज़ ये है कि आप सीखोगे, सीख के आगे बढ़ोगे। मैं कड़वी बात बोल सकता हूँ, लेकिन मेरे को सच्चाई बोलने की आदत है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ कोई गारंटी नहीं होती है प्रॉफिट की, ध्यान रखिएगा। नुकसान कभी भी हो सकता है किसी का भी, आप चाहे राकेश जुनूनवाला हो या आप वॉरेन बफे हो, नुकसान सबका होता है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे एक और कंपनी की, इस केस में हैप्पीएस्ट माइंड, जो कि अभी लोगों को दुखिएस्ट माइंड बना रखा है। ओके, हैप्पीएस्ट तो नहीं है, सैडेस्ट हो रखा है अभी तो लोगों में। तो आओ चलते हैं इसको यहाँ पे एनालाइज करते हैं। चलिए, ये हैप्पीएस्ट माइंड, मैं कुछ नहीं बोलता। आईपीओ आया, आईपीओ के बाद में मल्टीपल रिजेक्शन 1 2 3 एंड 4th अटेम्प्ट में चल मेरे भाई, चल मेरे भाई, और ऊपर के बाद में ब्रेकआउट देखो क्या हुआ। आगे चलते हैं और एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं ताकि आप उनको स्टडी कर पाएं, देख पाएं। द अदर वन इज बीकाजी फूड इंटरनेशनल, इसको जरा चेक करिए। यहाँ पे आते हैं, ये आईपीओ, एंड देखिए क्या हुआ, एक तेजी के बाद में बेस बना, रिजेक्शंस देखो 1 2 3 4 5 एंड देन क्लियर है, समझ आया। आगे चलते हैं। ओके, अब नीचे हमें सपोर्ट क्लियर बहुत इजी करना होगा कि सपोर्ट क्या होगा। देखो वो हर केस में डिफरेंट होगा, कोई उसका फॉर्मूला मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ, वेव एनालिसिस में होते तो मैं दे देता कि हाँ ये फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ मैं नहीं समझा पाऊंगा उसको। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पर उसको हम एनालाइज करेंगे। हैप्पीएस्ट माइंड के बाद में बीकाजी हो गया। एसजेएस एंटरप्राइजेस, आइए इसको देखते हैं। एसजेएस एंटरप्राइजेस, लुक एट दिस, यहाँ पे क्या हुआ है, पूरा आईपीओ का जो डाटा है ना आपको समझ आना चाहिए। दिस इज द आईपीओ डेट 1 2 3, चलो, और फिर वो काम शुरू, समझ आया। सो बैक टेस्टिंग करके आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। हाँ, कई बार ऐसा भी होगा कि वो फेल हो जाए, तो उसको भी हमें एनालाइज करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक आध फेलियर भी देखो, ऐसा नहीं हर बार सक्सेस ही मिलती है। रोलेक्स रिंग्स, यहाँ पे देखिए, सो एनालाइज दिस वन, यहाँ पर देखिए 1 2, और ये अगर यहाँ पे मैं होता तो शायद मेरा वहाँ पे पॉइंट ऑफ एंट्री बन सकता था, एज पर दिस स्ट्रेटेजी बन सकता था। मूवमेंट तो आया, लेकिन 10% के लगभग ही आया। ऐसा नहीं है वो खराब है, लेकिन वहां पे स्विंग छोटा बना, कम बना, तो वो खराब नहीं है, मिलता है लेकिन कम मिलता है फिर उस केस में। अब बहुत से लोग एनालिसिस फेल हो गया, स्ट्रेटेजी फेल हो गई, खत्म कहानी, ये वो, इधर अप्लाई नहीं होता, उधर नहीं होता, करते रहो। सिंपल मतलब समझो क्या है, वापस नीचे घूम के आने का मतलब क्या है कि स्टॉक बोल रहा है या तो मैं खड़ा हो जाऊंगा या फिर मैं नीचे जाऊंगा, मैं ऊपर नहीं जा सकता, ये होता है उसका मतलब। खड़ा हो जाऊंगा यानी कि कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे साइडवेज रहूंगा। अब देखो जरा, यहाँ पर वापस कंपनी नीचे आई थी जनवरी में, जनवरी 2022 में, ऊपर जाते जाते क्या आ गया, जून आ गया। तो स्विंग कर रहे हो तो 5 महीने बैठोगे क्या, समझ आई ये चीज। सो दैट्स वाई एग्जिट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट, लेकिन लोग नहीं समझते। आपको समझना है, आपको उनकी तरह नहीं होना। ऑलवेज लर्न फ्रॉम दी लूजर्स। आप लूजर्स से जितना सीखोगे उतना विनर्स से कभी नहीं सीख पाओगे। लूजर्स आपको अच्छा सिखाते हैं, आप देखोगे वो उनकी हरकतें कैसी हैं, दे आर नेगेटिव माइंड पीपल। आप उनको जितना देखोगे आपको समझ आएगा, हाँ यार ऐसा है। आप विनर्स को देखोगे तो वो तो हमेशा ही अच्छे बनते हुए नजर आते हैं। लूजर्स को देखो, वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाते, उसका रीजन है। आगे समझो एक और एग्जांपल, दैट इज आईपीएल, कंपनी नेम इज इंडिया पेस्टिसाइड्स लिमिटेड। यहाँ इसको एनालाइज करिए, ये देखिए क्या हुआ था। तो हमारी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 2 और 3 बार रिजेक्शंस हुए। अब ये
स्ट्रेटेजी फेल तो नहीं हुई, लेकिन हाँ बड़ा रिटर्न नहीं था। यहाँ पे आप देखेंगे 365 का स्टॉक लगभग 430 के आसपास तक था। सो वी कैन से कि 10 to 25% के बीच में मोमेंटम तो बना, बट मैं क्या दिखाना चाह रहा हूं कि जब वो घूम के वापस नीचे आता है, इसका मतलब उसको या तो गिरना है या साइडवेज होना है। तो यानी स्विंग प्लेयर्स को वहां पे अपनी कहानी खत्म कर देनी चाहिए। अब सोचो किसी स्विंग प्लेयर ने वहां कहानी खत्म नहीं करी, अभी वो बोलता है आपने दिलवा दिया था, हमने इस वजह से ले लिया था, उस स्ट्रेटेजी को देख के ले लिया था, हम तो फंस गए। तो स्ट्रेटेजी जो एग्जिट पॉइंट बोलती है उसको फॉलो करना आना चाहिए। अगर आप अपने रिस्क और रिवॉर्ड के लिए दूसरे को जिम्मेदार मानते हैं, बिल्कुल गलत है, आप ही 100% जिम्मेदार होंगे। मैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं ताकि आपके समझ आए, और कोई दूसरे की जिम्मेदारी नहीं होती है। आपने एंट्री करी है, आपको प्रॉफिट था तो आप निकले क्यों नहीं, और आपको लॉस था तो आपके लॉस जब कैपेसिटी से ऊपर हो रहा था तो आप क्यों नहीं निकले। दैट इज योर 100% रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? मैं ये चीज़ समझा रहा हूं, बार बार आपके समझ आनी चाहिए। तो मैंने 2 केस वो भी आपको समझा दिए। कुछ केस ऐसे भी होंगे जिनमें डायरेक्ट एसएल भी चला जाए, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट केस ऑल्सो। आगे चलते हैं, कुछ एक और एग्जांपल्स जो कि फेमस कंपनियों के हैं। जैसे अभी की डेट में ये कंपनी पहले थी एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और बाद में इसका नाम चेंज हो गया एक्यूटास। तो यहां पे देखिए 1 2 3, इसी रेंज से 4 5 6 एंड देन ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। अब क्या बोला जाए, आप बताइए, समझ आया? आगे चलते हैं और देखिए यहां पर हम लोग बात करेंगे इसकी विंडलास बायोटेक। आइए, कितने ही एग्जांपल्स दिखा सकता हूं, कितने ही जो सिमिलर टाइप ऑफ वर्किंग करते हैं। लुक एट दिस 1 2 3 ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। आप देख लीजिए क्या हुआ है। तो इन चीज़ों को एनालाइज करो, स्ट्रेटेजी को फोकस करो। कोई गारंटी नहीं होती है, ये ध्यान रखिएगा, वरना कई लोग आएंगे वो गारंटी मांगेंगे कि इतना ही आता है तो ये कर लेते, इतना ही आता है तो वो कर लेते। आने से कुछ नहीं होता। आना तो MS धोनी के गुरु को बहुत कुछ आता है, लेकिन वो MS धोनी नहीं बन पाए, क्योंकि खुद की कुछ ना कुछ चीज़ें होनी चाहिए। लक फैक्टर बहुत होता है भाई, भले ही हम कितना ही कह लें लक कुछ नहीं होता, लक बहुत कुछ होता है। 1 2 3, इसी रेंज से ब्रेकआउट एंड देन उसके बाद चेक करिए क्या हुआ। द कंपनी नेम इज कल्याण ज्वेलर्स लिमिटेड। यू कैन चेक क्या हुआ है उसके बाद में। आगे चलते हैं, यहाँ पर एक बात और करते हैं। द कंपनी नेम इज होम फर्स्ट फाइनेंस लिमिटेड। आइए इसको देखिए यहाँ पे क्या हुआ है। सो ये था हमारा ब्रेकआउट, यहाँ पे 1 लिस्टिंग के बाद में नीचे 2 3 ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। तो ये सारी चीज़ों को समझो, और क्लोजिंग बेसिस हमेशा ध्यान रखना। आपके स्टॉप लॉसेस जो होंगे वो क्लोजिंग बेसिस होंगे, ब्रेकआउट जो होंगे वो या तो ओवरली बेसिस पे देखे जाते हैं या फिर क्लोजिंग बेसिस पे। लेकिन उसके कुछ फॉर्मूलाज है, कुछ चीज़ें हैं, मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आप वेव में आते हो तो मैं समझा सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी चीज़ें देखनी होती है। आगे चलते हैं, अब रिसेंट के कुछ IPOs आपको दिखाता हूँ जिनमें ऐसा हुआ है। द नंबर 1 इज साई लाइफ साइंसेज। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, ये देखिए, और फिर वो देखिए अपना स्विंग का जो काम था वो कंप्लीट अपना करता हुआ नजर आ रहा है। तो एज यू कैन सी यहाँ पे ऐसा हुआ। आगे चलते हैं, साई लाइफ के बाद में यहाँ पर मेरे सामने है एक बहुत ज़बरदस्त चार्ट। द नेम इज इक्जिको। ओके, लुक एट दिस इक्जिको। देखिए 1 2 3 ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। एज यू कैन सी क्या हुआ है। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे यहाँ पर Hyundai की हमने बात कर ली। हम चलते हैं इंटर आर्च पे। आओ इंटर आर्च बिल्डिंग, इस पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था। अब देखिए इस केस में समझ लीजिए, यहाँ पर 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 ब्रेकआउट एंड देन शूट अप। तो वो अपना काम हो गया। अब कई बार ऐसा होगा कि ब्रेकआउट इतना भयंकर होता है, जैसे इस केस में हुआ है कि एक ही दिन में इतना निकल जाता है कि मौका जा चुका है। तो एक बात बताओ, जब मुझे पता है कि मैं कोई चीज़ अगर अब लूँगा, मानो मैंने यहाँ मेरा हमारा जो है वो ब्रेकआउट पॉइंट है, और मान लो यहाँ पर है मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट, ठीक है, ये मेरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो क्या मैं इधर एंट्री करूँगा तो मेरा एसएल नहीं बढ़ जाएगा, जबकि रिवॉर्ड तो उतना ही है ना। तो इस तरीके से चीज़ों को समझना होता है कि मेरी एंट्री कहाँ हो रही है, मुझे मौका कहाँ मिल रहा है। कोई चीज़ यहाँ मिल रही थी, गया तो गया, कोई बात नहीं, खत्म कहानी, छोड़ दो, बात खत्म। तो इस तरीके से चीज़ों को देखना आना चाहिए। हर चीज़ में ये नहीं कि ये ऐसे फेल हो गया, वो वैसे फेल हो गया। देखो हर चीज़ फेल ही है फिर तो। अगर आप उस चीज़ को नहीं समझोगे तो हर चीज़ फेल है, समझोगे तो हर चीज़ पास है। आगे समझो, एक और एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ इनोवा। यहाँ पे देखो, इनोवा गाड़ी नहीं भैया, इनोवा कैप्टिव। वैसे टोयोटा लिस्टेड भी नहीं है हमारे यहाँ, आ जाए तो बढ़िया काम हो जाए, आएगी तो IPO में लगाएंगे, ठीक है। आओ चलो यहाँ पे आते हैं। ये देखो 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये अटेम्प्ट हुआ, ब्रेकआउट। अब देखो प्रॉपर यहाँ पे अच्छा सा ब्रेकआउट था, होने के बाद क्या, रीटेस्टिंग, चलो और काम खत्म, ठीक है। तो इस टाइप से चीज़ें बनती है, बिगड़ती है, सारी चीज़ों को समझना है, एनालाइज करना है। आज की डेट में ऐसा कहाँ हुआ है पहले वो दिखाता हूँ, और कहाँ होने वाला है वो भी दिखाता हूँ। डेल्टा वाटर, आओ यहाँ पर। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये प्रॉपर चीज़ को एनालाइज करिए। 1 2 और 3, यहाँ पे देखो 3 अटेम्प्ट हो चुके हैं, यहाँ 2 अटेम्प्ट हुए थे टोटल। तो इधर से ब्रेकआउट हुआ। अब
खुद सोचो, ब्रेकआउट जब हो रहा है, आर यू गेटिंग नियर दिस रेंज? यस, आई एम गेटिंग नियर दिस रेंज. सो व्हाट्स द प्रॉब्लम यार? सही तो है, फिर सेटअप लगेगा कि नहीं लगेगा? नाउ व्हाट विल बी द सपोर्ट? नाउ दिस विल बी द सपोर्ट ना मैन. ओके, दिस विल बी द सपोर्ट. नाउ व्हाट आर द एक्सपेक्टेशंस? वो एक्सपेक्टेशंस मैंने ऑलरेडी आपको पहले बता रखी है, परसेंटेज टर्म्स में कितनी परसेंटेज में देखी जाती है. ऑलरेडी ये तो 30 जा चुका है, 25 से 30 जा चुका है. दिखाऊं क्या कितना हुआ है? आओ चलो यहाँ पे दिखाता हूँ. इधर देखना, यहाँ पे ये दिस इज द ब्रेकआउट पॉइंट. मैं कुछ नहीं बोलता. अब मेरे को मत कहना सर आपको पता कैसे चला, एग्जैक्ट यही जाएगा. मेरे को क्या पता है, अपनी तो स्ट्रेटेजी है. मैंने तो 26% गया है, हमको क्या पता कितना जाएगा कितना नहीं. हमको कुछ आता ही नहीं है, सीधी बात है, हमको कुछ नहीं आता. हमें तो खाली बेवकूफ़ बनाना आता है और कुछ नहीं आता. और बोलो बस, आप ये सुन के खुश हो तो ये हो जाओ, और चीज़ें समझनी है तो समझ लो. अब जैसे डेंटा वाटर था, आओ वापस अपने टॉपिक पे. डेंटा वाटर था, यहाँ पे जब ब्रेकआउट कर रहा था तो हमें क्या देखना है? फंडामेंटल्स चेक करने. कैसे करेंगे? यहाँ पे आओ. जैसे मैं स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म पे आया हूँ, अभी देखो यहाँ पे मार्केट कैप जो है वो लगभग 1205 करोड़ की है. अब इसके डेटा में कोई बड़ा चेंज तो आया नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट कब हुआ है? डेट देख लो एक बार, यहाँ पे दिखा देता हूँ. ब्रेकआउट डेट के ऊपर चलते हैं. सो द डेट इज अगस्त 19, 2025. ओके, 19 अगस्त को है, तो कोई बड़ा फर्क नहीं हुआ. आज अक्टूबर चल रहा है, आ जाओ. तो कोई फंडामेंटल तो चेंज हुए नहीं ना, अभी रिजल्ट आए हैं. तो ईपीएस देखो कितना है? 25 का. प्रमोटर होल्डिंग स्ट्रॉन्ग है. पी रेशियो अब 20 का है, लेकिन उस टाइम पे कम था, लगभग 16 के आसपास का था. फिर भी रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए कोई एक्सपेंसिव नहीं है. ठीक है, यहाँ पे 52 वीक हाई 479 जो अब लगा है. प्राइस टू बुक वैल्यू जो अभी की डेट में 3 टाइम्स है, उस टाइम पे लगभग वो 2 सवा 2 या 2.5 के आसपास का था. आगे चलिए, यहाँ पे फाइनेंशियल्स के ऊपर हमें जो जो चीज़ चेक करनी है उनको देख लो. लास्ट जून से इस जून में देखो बढ़िया ग्रोथ है भैया. मार्जिन के अंदर ऑलमोस्ट 33% है, तो बराबर है, क्योंकि उसका अगर आपने सेल बढ़ाई है तो प्रॉफिट पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, पॉजिटिव ही आएगा. ईपीएस 685 का 695 हो चुका है. प्लस एक चीज़ नोट करो, ये आईपीओ के बाद में हुआ है. अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो आईपीओ के बाद की जो चीज़ें हैं वो निकल के आई हैं. अब एक चीज़ और नोट करना, यहाँ पर कंपनी के मार्जिन स्ट्रॉन्ग है, सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी बढ़ी है, मार्जिन भी बढ़ गए और प्रॉफिट भी बढ़ गया. अब आओ यहाँ पर जरा एक बार और देखो इस चीज़ को. यहाँ हम चलेंगे इसके ओवरऑल डाटा पे, यहाँ पे आओ. सो दिस इज द डाटा. अब इसको देखो पिछले कई क्वार्टर से क्या हो रहा है, क्योंकि आईपीओ के बाद में, ये आईपीओ के पहले का डाटा है, इसको हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि ये अलग चीज़ था. अभी की डेट में जो चीज़ें हैं वो टोटली अलग तरीके से देखी जाएगी. नेट प्रॉफिट के टर्म्स में आइए, यहाँ पर देखिए, एक बार इसको हटाते हैं रिवेन्यू को. नेट प्रॉफिट के टर्म्स में देखिए, ये जून के अंदर ये तो रिजल्ट आ ही रखा था ना भाई, अगस्त आया था तब तक जून का रिजल्ट तो आ ही रखा था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. लेकिन देखो किस तरीके से शूटअप हुआ, यानी रिजल्ट आने के बाद भी अगर ब्रेकआउट हुआ है तो भी अच्छा है, रिजल्ट के टाइम हो रहा है तो भी अच्छा है. समझ आया? और चीज़ें चेक करते हैं यहाँ पर. शेयर होल्डिंग के अंदर वैल्यूएशन ठीक ठाक होना तो फिर प्रॉब्लम नहीं आती. स्ट्रॉन्ग प्रमोटर होल्डिंग है, बहुत बढ़िया. एफआईआईज ने बेचा है लेकिन कोई मैटर नहीं करेगा क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम है. डीआईआईज ने बेचा है जो मैटर करेगा, यानी कि इससे मुझे ये नहीं कि मैं इस कंपनी में काम नहीं करूंगा या इसके ब्रेकआउट नहीं देखूंगा. मुझे खाली एक चीज नोट करनी है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रखना है, बड़ी सिंपल बात है. ओके, यहाँ पे आते हैं, पब्लिक के पास में बड़ा है और यहाँ पे अदर्स में थोड़ा सा घटा है. शेयर होल्डर, नंबर ऑफ शेयर होल्डर 40 जार है, ज्यादा नहीं है. इंटरेस्टिंग चीज देखो, प्रमोटर के पास 100% थी, वो 71 क्यों हुई है? समझ गए? आईपीओ की वजह से. तो किसके पास जाती है? हम सबके पास आती है. ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो यहां ऐसे चेक करना है. अभी की डेट में और कौन सी कंपनी है जो ऐसा कर सकती है? मैं एक नाम और दिखाता हूं आपको, मेरे को नहीं पता करेगी नहीं करेगी, आई डोंट नो अबाउट दैट. स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी, इस पे गए, एज यू कैन सी यहां से आ रखा है. ये देखो, ये हम बात कर लेते हैं इस जोन से 1. अगर हम बात करें तो ये एक अटेम्प्ट है, हालांकि उस जोन का नहीं हुआ है, इसको हम प्रॉपर काउंट करेंगे उसी जोन में. 2. अब देखते हैं आगे क्या होता है, लेट्स सी, वी विल चेक क्या निकल के आती है चीज़ें, क्या नहीं आती, वो सारा चेक करेंगे. बट नॉट नेसेसरी हर बार हमें सक्सेस मिले. अभी मैं एक बार इसके फंडामेंटल दिखा देता हूँ स्टैंडर्ड ग्लास के, फिर आगे बात करेंगे. सो यहाँ पे आते हैं स्टैंडर्ड ग्लास पे, फाइनेंशियल्स पे चलेंगे एक बार सीधा बिना टाइम गंवाए. तो फाइनेंशियल्स को अगर देखा जाए, सो लास्ट ईयर जून से इस ईयर जून तक का कंपैरिजन कर लो भाई, बढ़िया है. 15 करोड़ का प्रॉफिट, 21 करोड़, बढ़िया है. सो देयर इज अ ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर अच्छी है. अगर ब्रेकआउट होता है तो बढ़िया बात है, और सोचो इसके रिजल्ट आने वाले उसी टाइम ब्रेकआउट हो तो और अच्छी बात है. ऐसे ही एक बार इसका शेयर होल्डिंग चेक कर लो कि कहीं ऐसा तो नहीं प्रमोटर वोमोटर कोई है ही नहीं, चेप दिया माल, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब एक बार इसके यहाँ पर हम पी रेशियो वगैरह देख लेते हो, तो पी रेशियो 50 का है. मुझे एक चीज बड़ी क्लियर हो गई, 50 का पी है तो मेरा एसएल स्ट्रिक्ट होगा अगर भविष्य में मैं काम करूंगा तो. सिंपल समझ में आया? रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड को देखते हुए जस्टिफाइड नहीं है. ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट होगा तो काम नहीं करूंगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट को कुछ लग रहा हो, लेकिन मेरा एसएल स्ट्रिक्ट रहना चाहिए भैया, सिंपल बात. आगे चलो, अभी की डेट में आते हैं, मैं एक कंपनी और दिखाता हूं आपको. ये देखो यहाँ पे
फेलियर भी होते हैं, तो उन चीज़ों को भी हमें नोट करना है। फेलियर का मतलब ये नहीं कि पूरा एनालिसिस फेल होता है, फेलियर का मतलब ये है कि आपको चेंज करना पड़ता है अपना व्यू बीच में, तो वो हमें आना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे अर्काडे डेवलपर्स, यहाँ देखो 1 2 और ये 3, फिर ब्रेकआउट एंड देन देखो, हालांकि यहाँ से 190 से 215 तक का मूव आया, दैट्स गुड, 10-12% का मूव आया, लेकिन जैसे ही वो 10-12% के मूव के बाद में वापस ये बोल रहे हैं हमें कि यहां पर मैं वीकनेस दिखाने आ रहा हूं, तो हमें व्यू बदलना आना चाहिए। उस टाइम ऐसा नहीं कि हम क्यों बदले, हम तो ये हो गया लॉन्ग टर्म, ये वो कहानियां नहीं चलेगी, फिर आपको क्लियर होना पड़ेगा, अदरवाइज फिर वो कहानी जबरदस्ती वाला लॉन्ग टर्म बन जाएगा। समझ आया अच्छी बात है, नहीं आया तो और अच्छी बात है, जिसके जैसे समझ आए वैसे कर सकता है, ठीक है। उम्मीद होगी वीडियो अच्छा लगा होगा, एनालिसिस बढ़िया लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। अब आईपीओ वाली तो मैंने चीज़ें क्लियर करी है, एक और है आईपीओ की चीज़ कि कई बार डायरेक्ट मूवमेंट आते हैं सीधे, आपने देखे होंगे ना, ऐसे सीधा तेजी बनती है। कोशिश करूंगा उसके ऊपर कुछ आपको बता पाऊं, अभी तो फिलहाल नहीं बताऊंगा। आईपीओ को हमने एक बार कवर किया है, नई स्ट्रेटेजी आपको जल्दी मिलेगी लर्निंग सीरीज में। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी मत रखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनको आईपीओ के लेके बहुत बड़ा हाइप क्रिएट होता है। दोनों वीडियो शेयर करिए आईपीओ वाले, एहसास दिलाइए चीज़ें कैसे देखी जाती है, और बाकी हाइप में रहना है, हाइप में जीना है। नो वन कैन स्टॉप यू, बिल्कुल जिंदा रहिए हाइप के अंदर, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप रियलिटी के साथ जीना चाहते हैं तो ठहर जाइए, थम जाइए, थोड़ा चीज़ों को देखिए, एक्सपेक्टेशंस अपनी रीजनेबल रखिए, चीज़ें मिल जाएगी। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए आप वेब एनालिसिस में आ सकते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए। हमारी सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज के लिए एसटीपी स्विंग एंड मोमेंटम या इन्वेस्टमेंट इन वेल्थ, जहां पर अगर आप ऑफर चाहते हैं दिवाली का, तो ऑफर लॉन्च हो चुका है, उसकी डिटेल आपको इस नंबर पर मिल जाएगी, या टेलीग्राम पर भी आपको डायरेक्ट वो अपडेट मिल सकती है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, स्विंग का मतलब होता है 1 दिन से लेकर 6 हफ्ते 8 हफ्ते तक की चीज, और इन्वेस्टमेंट का मतलब मिनिमम 6 महीना होता है। अगर वो पेशेंस है, वो चीजें हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको कोई भी सर्विस ज्वाइन करनी चाहिए जो हमारी सेबी रजिस्टर्ड है। उम्मीद करता हूं वीडियो में मजा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।